Hello students, this is video number 27 ऑफ ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। और इसके अंदर हम एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला डिराइव करने वाले हैं जिसका नाम है लेंस मेकर फार्मूला। लेंस मेकर फार्मूला से हम क्या करेंगे, अभी इसको डिराइव करेंगे और लेंस के ऊपर फिर हम क्वेश्चंस करेंगे। तो लेट्स सी दिस। ये हमने एक बाई कन्वेक्स लेंस लिया जिसका ये R1 है, सॉरी दिस इज सरफेस वन, जिसके ऊपर लाइट गिरती है, जिसके ऊपर लाइट की रेस गिरेंगी दैट इज़ वन, सरफेस वन, एंड जिससे निकलेंगी वो आपका सरफेस टू होगा। ठीक है, तो लाइट यहाँ से भी आ सकती है, यहाँ से भी आ सकती है, कहीं से भी आ सकती है, उसके अकॉर्डिंग आपने वन एंड टू डिसाइड करना है। पहली बात तो ये, अगर ये सरफेस वन है, कुछ बातें मैं पहले ही बता देता हूँ। अगर ये सरफेस वन है तो सरफेस वन है तो इसका R1 कहाँ होगा? जो ये सरफेस वन है इसका इसका R1 किस तरफ होगा? इस तरफ होगा। ये सरफेस टू है, इसका R1 कहाँ होगा? इस तरफ होगा। इसका सॉरी R2 कहाँ होगा? वो इधर होगा। सामने दिखाई दे रहा है, कैसे दिखाई दे रहा है वो आप देख सकते हो। यहाँ स्फीयर कंप्लीट होता है, ये इसका यहाँ स्फीयर कंप्लीट होता है। तो दैट इज़ वाई इसका जो R आएगा, वन वाले का R, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया। ठीक है, ये कुछ बातें पहले ही मैंने आपको बता दी करने से पहले। ये मैंने थिकनेस इसकी टी ली है, लेकिन टी बहुत 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 कम है। दिस इज़ अ वेरी थिन लेंस। हमने इतना मोटा क्यों बनाया कि हमें कुछ यहाँ पे दिखाना है, इसके बीच में भी कुछ होता हुआ दिखाना है, इसलिए हमने ऐसा किया। मैं बिल्कुल ही पतला लेंस ले लेता तो फिर उससे 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 दिखाई नहीं देगा, उससे दिखाई नहीं देगा कि क्या चल रहा है, इसलिए हमने इसको ऐसा लिया। लेकिन हमने माइंड में ये रखा है कि जो ये लेंस है ये बहुत थिन है, ये जो टी आप देख रहे हैं आपको यहाँ पे, ये बहुत ही बहुत कम है। अब ये लेंस थी ना, इसलिए ये पोल वन है, ये पोल टू है। ये देखिए रेड से मैंने मार्क किया पोल वन एंड पोल टू। तो पोल वन एंड पोल टू जो है ये, इनका डिस्टेंस आपस में बहुत कम है। यानी कि पोल वन और पोल टू को आप बिल्कुल बिल्कुल क्या मान सकते हो, बिल्कुल एक साथ ही कॉन्साइड है ये मान सकते हो। रादर जब भी थिन लेंस हम आगे जाके लेंगे तो हम इसके बिल्कुल ऐसे सेंटर में एक पॉइंट बनाएंगे जहाँ से हम सारे डिस्टेंसेस लेंगे। लेकिन फॉर द टाइम बिंग मैं आपको पोल वन पोल टू से करके बताऊंगा, लेकिन लेटर ऑन हम इसको जब क्वेश्चंस किया करेंगे तो हम इसका एक मीन लेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि ये दोनों सरफेसेस बहुत क्लोज हैं एक दूसरे के साथ, बिकॉज वी आर कंसीडरिंग अ वेरी थिन लेंस। ठीक है, तो इसलिए इस तरह से हम इसको करने वाले हैं। आप देखना ज़रा इसके आगे। ठीक है, यहाँ पे इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस तरफ कितना है? वन है। इस तरफ भी इसका कितना है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वन है। और इसका खुद का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो म्यू है। ठीक है, कभी हम एन लेते हैं, कभी म्यू लेते हैं, घबराना नहीं इससे। ठीक है, तो ये आप अपने पास नोट करके रखो, मैं इरेज कर रहा हूँ ये सब। ठीक है, उसके बाद प्रिंसिपल एक्सिस बना दी हमने ये। ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस बना दी। आपका जो ऑब्जेक्ट है, देखो अब किस तरह से हम करेंगे इसको प्रोसीड आगे। आपका जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे पड़ा है एट ए डिस्टेंस u फ्रॉम P1। ठीक है, फिर उसके बाद हमने यहाँ से रे फेंकी, दिखा आपको? अब ये रे जब फेंकी तो हुआ क्या? देखो होगा क्या? रिफ्रैक्शन होगी। ठीक है, यही जो रिफ्रैक्शन का पार्ट जो हम यहाँ दिखा पा रहे हैं ना, ये रिफ्रैक्शन का पार्ट अगर हम थिन लेंस बनाते तो नहीं दिखा पाते। ठीक है, तो ये जो रिफ्रैक्शन हुई ये आपको दिख गई। ये रिफ्रैक्शन जैसे ही हुई, आपने बहुत से क्वेश्चन किए इस तरह से, अभी पीछे मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए। तो ये आ गई आपकी इंसिडेंट रे, ये इसकी फर्स्ट रिफ्रैक्शन हुई। आपको मालूम है दो रिफ्रैक्शंस होनी है, कितने क्वेश्चन किए हमने पीछे। ठीक है, तो एक ये यहाँ पे अब अगले सरफेस पे फिर से रिफ्रैक्शन होनी है, लेकिन पहले रिफ्रैक्शन से पहले हम ये तो देखें कि फर्स्ट रिफ्रैक्शन जो हुई, जो फर्स्ट रिफ्रैक्शन हुई, तो इसकी वजह से जो इमेज बनी वो कहाँ बनी? वो इमेज कहाँ बनी आप देख सकते हो। देखो मैं बताता हूँ आपको इमेज कहाँ बनी। इसी तरह से ऐसे देखो, ये एक्चुअली ऐसे यहाँ से एक मैं बना नहीं रहा हूँ अभी अभी, लेकिन आपको दिखा देता हूँ कि एक्चुअली यहाँ से बहुत सी रेज गई होंगी। एक रे यहाँ से भी गई होगी। ठीक है, एक रे यहाँ से गई होगी, उसकी भी रिफ्रैक्शन ऐसी हुई होगी। ठीक है, अब ये आप देख सकते हो ये दो रेज इंसिडेंट हो रही हैं सेकेंड सरफेस पे। ठीक है, सेकेंड सरफेस पे इंसिडेंट हो रही है और उनके लिए ऑब्जेक्ट कहाँ है जहाँ इसकी इमेज बनेगी। तो अब जो इसकी इमेज बनी वो कहाँ बनी? ठीक है, इसको इरेज कर दो जो नीचे मैंने दिखाया, इसको ये नहीं करना हमने। ठीक है, हमने यहाँ से इसको आगे खींचा। ठीक है, यहाँ खींचा और यहाँ पे दिखा दिया कि इसकी जो इमेज बनी वो यहाँ बनी। इसका नाम रखा हमने
इसका नाम रखा हमने आई डैश, इसका नाम रखा आई डैश, और इसका डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक रखा हमने वी डैश, यहां से लेके यहां तक इसका डिस्टेंस रखा वी डैश। अब ये जो सब हुआ इसकी वजह से हम अभी लिखेंगे इसका रिजल्ट लिखेंगे क्या, कि आपको मालूम है यहाँ पे n2 की वैल्यू और ये सब वैल्यूज हम डालेंगे n2 अपॉन वी। ठीक है, वो इक्वेशन मैं लिखने जा रहा हूँ यहाँ पे, क्या आएगी इसकी इक्वेशन वो देख लो आप। इसकी इक्वेशन आएगी n2 अपॉन वी डैश, n2 कितना है वो तो मालूम है ना आपको, n2 है यहाँ पे म्यू, म्यू अपॉन वी डैश माइनस 1/u। ठीक है, आपको मालूम है ये फॉर्मूला, इक्वल टू म्यू माइनस वन अपॉन R1 अपॉन R1। इस सरफेस का लेना है हमने, इस वाले का। ठीक है, इसका इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, हमने इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या माना है R1, और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या माना है R2। ठीक है, तो वो अभी लिखने की जरूरत नहीं है, R1 R2 लिख दिया, तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। फिर एक चीज आप नोट कर रहे होगे, जो वी डैश हमने यहां पे लिखा ना, वो वी डैश का डिस्टेंस यहां से लेना था हमने। वो एक्चुअली वी डैश का डिस्टेंस आप कहां से लेते हो, इस सरफेस की रिफ्रैक्शन के बारे में बात कर रहे हो तो डिस्टेंस भी यहीं से लेना था, तो डिस्टेंस यहीं से लेना था। लेकिन हम लेटर ऑन यही बात करने वाले हैं कि टी बहुत कम है, इसलिए यहाँ पे वी डैश और टी का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप यहाँ पे अल्टीमेटली जो मैंने वी डैश आपको मार्क करके दिया था उसके अकॉर्डिंग देखें तो वी डैश प्लस टी लिखना चाहिए था आपने। यहाँ क्या लिखना चाहिए था, वी डैश प्लस टी। यहाँ पे क्या लिखना था, वी डैश प्लस टी। आप अपने पास लिख के रख सकते हो शॉर्ट फॉर्म में कहीं। ठीक है, कि वी डैश प्लस टी है ये, लेकिन हम टी बहुत छोटा लेते हैं इसलिए हम यहाँ पे टी को निगलेक्ट कर सकते हैं। फाइन, बिकॉज दिस इज अ वेरी थिन लेंस, दैट इज वाई टी कैन बी निगलेक्टेड, टी कैन बी निगलेक्टेड। अभी मैं लिख ही नहीं रहा हूँ। ठीक है, इसको बात को समझना जरा। ठीक है, तो थिन लेंस की वजह से ऐसा हो रहा है, इसलिए थिन लेंस ना हो तो ये वाले फॉर्मूले नहीं चलेंगे जो हम अभी डिराइव करेंगे, लेंस मेकर फॉर्मूला। दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर थिन लेंसेज। ठीक है, लेटर ऑन जब आप जब अगर मोटे लेंस हों तो फिर उसके लिए फिर हम करेंगे क्या, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, फिर उसमें प्रॉपर रिफ्रैक्शन जैसे डेरिवेशन हम कर रहे हैं, जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस किए, स्फीयर वाला क्वेश्चन किया, जितने भी क्वेश्चंस किए जिसके अंदर हमने बेसिक आइडिया से, हमने कोई डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के नहीं किया, हमने डायरेक्ट 2 रिफ्रैक्शंस के फॉर्मूला लगाए, 3 रिफ्रैक्शंस के फॉर्मूला लगाए, बस वैसे ही करना है, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से, डायरेक्ट फॉर्मूला सा नहीं करना है। ठीक है, तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। फिर उसके बाद मुझे मालूम है कि अब आप सेकंड सरफेस के लिए इंसिडेंट रेस कौन सी हैं, सेकंड सरफेस के लिए ये इंसिडेंट रे है आपकी। तो सेकंड सरफेस के लिए ये इंसिडेंट रे है, इसका मतलब इसका ऑब्जेक्ट कहाँ हुआ, तो ऑब्जेक्ट ये हुआ जो आई डैश है। तो तो जो आई डैश है दिस विल बी ए वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर सरफेस 2। ये आपने पहले भी पढ़ा, इसको अपनी लैंग्वेज में लिख के भी रखना है आपने। और अब हम क्या देखेंगे यहाँ पे, अब हम यहाँ ये देखेंगे कि एक और रिफ्रैक्शन होगी, इस पॉइंट पे एक और रिफ्रैक्शन होगी, और अल्टीमेटली जो आपकी रिफ्रैक्शन होने के बाद इमेज बनेगी वो इधर बनेगी ऐसे। दिस इज आई। दोनों रिफ्रैक्शंस के बाद जो इमेज बनी वो आई यहां बनी, और ये जो डिस्टेंस हम लेंगे, इस बार तो हम डिस्टेंस यहीं से लेंगे। ठीक है, तो बाकी डिस्टेंस कहीं से भी लो। अभी आप, मैंने आपको बताया कि P1 और P2 बहुत क्लोज हैं इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जैसे मैंने बना के दिया था आपको बिल्कुल वैसे ही बनाने हैं। ये वाला जो आपने ये लाइन ड्रॉ की है इसको नहीं करना है। तो ये आ गया आपका क्या, V, ये V आ गया। ठीक है, तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, आप ध्यान से प्लीज़ देखना। इसकी इक्वेशन बनेगी 1 अपॉन, ठीक है, इंसिडेंट रे जो जहां से निकलती है, ये इंसिडेंट रे कहां से निकल रही है, दैट इज N1। हमने N2 चाहिए, N2 इज 1, N2 इज 1, तो 1 अपॉन वी, 1 अपॉन वी माइनस म्यू अपॉन N1, N1 अपॉन म्यू जिसको हमने लिया है, N1 अपॉन वी डैश इक्वल टू 1 - म्यू अपॉन R2, अपॉन R2। अब इसका R2 ही लेंगे ना, R2। ठीक है, और इसको लिख दो आप
इक्वेशन नंबर 2। ये दो इक्वेशंस हमने जब लिख ली, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशंस लिखने के बाद, ये जो फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशंस लिखने के बाद अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को करेंगे ऐड। सामने सामने दिखाई दे रहा है। ऐड करने के बाद व्हाट विल बी द रिजल्ट, देखो ध्यान से। जब इनको सॉल्व करेंगे, इन दोनों को ऐड करो, दोनों इक्वेशंस को, आप अच्छे से देखना, इसका जो रिजल्ट आएगा वो ये आएगा जो मैं अभी लिखने जा रहा हूँ। ठीक है, उसका रिजल्ट देखो, ये आएगा 1/v - 1/u। ऐड कर रहा हूँ ना, तो ऐड करने से क्या आंसर आएगा, ये कट जाएगा, ये और ये कट जाएंगे। ठीक है, ये कट जाएंगे। इसको ये यहाँ पे μ-1 है, यहाँ पे 1 - म्यू है। मैं μ-1 अगर कर दूँ तो -r2 कर दूंगा उसको। ठीक है, माइनस कॉमन लेके मैं इसको μ-1 कर सकता हूँ। तो इसलिए मैं जब ऐड करूंगा द रिजल्ट विल बी 1/v। आप अच्छे से ये स्टेप करना, 1/u 1/v - 1/u इज इक्वल टू क्या, μ-1 कॉमन ले लो, और ये आपका लेंस मेकर फॉर्मूला है, कुछ नहीं है और इसमें। ठीक है, μ-1 कॉमन लेके, यहां आ नहीं रहा है, ठीक है, तो यहां लिख देता हूं मैं 1/v - 1/u 1/v - 1/u इक्वल टू μ-1 कॉमन, और ब्रैकेट में लिखेंगे 1/r1 - 1/r2। ठीक है, ये फॉर्मूला आपका बन गया। ठीक है, और अब अगर इसको जर्नलाइज करना हो, ठीक है, जर्नलाइज करना हो, दो बातों का ध्यान रखना। अभी तो हमने यहाँ पे इस लेंस को एयर में रखा था, लेंस का खुद का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू था। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μl हो, ठीक है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μl हो, और जो आपका मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू मीडियम हो, इसका μl हो और उसका म्यू मीडियम हो, तो यही फॉर्मूला क्या बन जाएगा मैं बताता हूँ आपको। आप उसको आप डिराइव भी कर सकते हो बड़े मज़े से, लेकिन अब ये फॉर्मूला जनरली पेपर में जो आएगा उसमें यही होता है, एयर का ही दिया होता है, इसलिए ये वाला फॉर्मूला याद कर लो। लेकिन जनरल अगर आपने फॉर्मूला करना हो तो उसमें क्या करोगे आप, उसमें लिखोगे 1/v - 1/u 1/v - 1/u इक्वल टू, ब्रैकेट में क्या आएगा, देखो मैं बताता हूँ आपको, आएगा μl अपॉन म्यू मीडियम। मैंने यहाँ पे म्यू मीडियम क्या लिया था, 1 लिया था, -1 ऐसे ये, और फिर सेम आएगा 1/r1 - 1/r2, वो आप खुद लिख लो। ठीक है, वो मेरे पास जगह नहीं बची यहाँ, तो आप उसको खुद लिख लो। क्या लिखोगे, 1/r1, ये सेम लिखोगे यहाँ, ये सेम लिखोगे यहाँ। ठीक है, तो दिस बिकम्स जनरल फार्मूला फॉर एनी मीडियम। ठीक है, अभी हम एयर के लिए ले रहे थे, लेकिन वो फार्मूला हर एक मीडियम के लिए बन गया, म्यू लेंस अपॉन म्यू मीडियम। ठीक है, -1, ये इस तरह से करके आपने जब लिखा, तो अल्टीमेटली अब जब आप ये हो गया आपका, तो अब एक और बात हम करते हैं कि अब ये तो हमने सिर्फ बाई कन्वेक्स के लिए किया डिराइव, तो अगर बाकी कोई भी लेंस आ जाए तो आपने क्या करना है, एक तो साइन कन्वेंशंस को फॉलो करना है। ठीक है, साइन कन्वेंशंस को फॉलो करके आपने, ये वाला फॉर्मूला आपका स्टैंडर्ड बन चुका है। अब आपने, अगर आप साइन कन्वेंशंस को फॉलो करोगे तो आपका लिए ये हर एक के लिए वैलिड हो जाएगा। एक बात ये, और इसकी क्या लिमिटेशंस हैं, क्या बोलना है आपने, दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर थिन लेंस, पहली बात। दूसरी बात लिख के रखो अपने पास, दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर, दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल ओनली फॉर थिन लेंस, दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल ओनली फॉर पैरेक्सियल रेज। क्यों पैरेक्सियल, क्योंकि आपने जो फॉर्मूला लगाया 1 और 2 इक्वेशन वाला, ये तो था ही पैरेक्सियल के लिए। तो क्योंकि आपको याद है अल्फा बीटा गामा से हमने प्रूव किया था ये, तो तब हमने सारे एंगल्स छोटे लिए थे, तो इसलिए हमें मालूम है कि ये पैरेक्सियल के लिए ही ये चल सकता है। फिर मीडियम ऑन द बोथ साइड शुड बी सेम, मीडियम अगर दोनों साइड पे सेम ना हो तो नहीं हो सकता। एक साइड अगर एयर हो, दूसरी साइड वाटर हो, और बीच में लेंस अगर 1.5 का हो तो बिल्कुल नहीं चलेगा। ठीक है, और ऊपर से क्या लिखना है आपने कि VU R1 R2 आपने सब साइंस के साथ लेने हैं। जब साइंस के साथ सारे ले लोगे तो आपका ये पूरा फॉर्मूला जो है ये पूरा जनरलाइज हो जाएगा फॉर एवरी टाइप ऑफ लेंस, दिस इज द फर्स्ट पार्ट इन इट। और ये पूरा फॉर्मूला आपका डिराइव हो गया है। इसमें एक चीज़ और ऐड करनी है, वो आपने ऐड करनी है हमेशा। ठीक है, अभी हम इसी फॉर्मूला को फोकस की टर्म्स में कैसे लिखते हैं उस पर ज़रा अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे। अभी ये हमारा बेसिक फॉर्मूला था। मैं ज़रा फोकस की डेफिनेशन के बारे में बात करता हूँ। फोकस होता क्या है किसी भी लेंस के लिए, फोकस पता क्या है,
फोकस है कि जब आपकी रेज पैरेलल आती है ना, जब आपकी रेज पैरेलल आती हैं, पैरेलल कब आती हैं? इन्फिनिटी से। तो वो सारी की सारी कन्वर्ज करके, सारी की सारी कन्वर्ज करके एक ही पॉइंट पे मीट करती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? फोकस। यानी कि ये फोकस की डेफिनेशन है। यानी फोकस के अकॉर्डिंग अगर इसमें आप चलें, प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग चलें, तो आपका यू किसके बराबर हो गया? यू आपका माइनस इन्फिनिटी हो गया, क्योंकि आपका यू माइनस इन्फिनिटी पे है। ठीक है, यू आपका माइनस इन्फिनिटी हो गया, वी आपका एफ हो गया। ठीक है, और ये वाली चीज अगर जब मैं इसमें डालूंगा, इस वाले फॉर्मूले में ऊपर डालूंगा, तो व्हाट आई अचीव्ड, व्हाट आई गॉट, क्या क्या मिला मुझे? 1/v, 1/f -1/-इन्फिनिटी इज इक्वल टू ये सारा, ये पूरा का पूरा। ठीक है, मिल गया, फाइन, समझ आ गया। यहां से 1/इन्फिनिटी जीरो होता है, 1/-इन्फिनिटी भी जीरो होता है, इसलिए 1/f इज इक्वल टू क्या आ गया? 1/f इज इक्वल टू आ गया क्या? म्यू एल अपॉन म्यू एम -1, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? 1/r1 -1/r2। तो ये जो आपको राइट हैंड साइड में पूरा नजर आ रहा था ना अभी तक, ये आपका फोकस है, 1/, फोकस है, फोकस नहीं, ये 1/f है। तो ये 1/f के बराबर है। इसलिए ये सब करने के बाद, इसलिए ये सब करने के बाद अब आपका फॉर्मूला जो बना ना, वो बन गया 1/v -1/u इज इक्वल टू 1/f। ये आपका फॉर्मूला बन गया, मैंने आपको जैसे ड्राइव करके बताया। 1/u, 1/v -1/u इक्वल टू 1/f, पूरा अच्छे से ड्राइव करके देना है। कि आपकी मर्जी, आप उस लैंग्वेज में लिखना चाहते हो, वो डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन के अंदर आपको क्या दिया हुआ है। अगर आपको R1 R2 की टर्म्स में क्वेश्चन के अंदर वैल्यूज दी हुई हैं, डेटा दिया हुआ है, तो आप फॉर्मूला लगाओगे वो वाला। ठीक है, लेकिन अगर आपको डायरेक्ट फोकस दिया हुआ है, वी यू दिया हुआ है, और आपको क्या निकालना है? वी निकालना है, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। अकॉर्डिंगली आपने डेटा के काम करना है कि आपका दोनों फॉर्मूला आपके बिल्कुल करेक्ट हैं, जिसको आपने यूज करना है वो आप यूज कर सकते हो। यहां पे आप लिख लो 1/v -1/u इज इक्वल टू क्या? 1/f। देयरफॉर 1/f इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम? म्यू मीडियम, म्यू लेंस अपॉन म्यू मीडियम -1 ब्रैकेट में, और इधर क्या लिखेंगे? 1/r1 -1/r2। ठीक है, ये हम लिखेंगे। तो यहाँ से हमारा ये इसका छोटी सी डेरिवेशन हमारी लेंस फार्मूला की, लेंस मेकर फार्मूला की कंप्लीट होती है। प्लीज़ आप इतनी बात याद रखना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक का। ये सबसे इंपॉर्टेंट, मिरर फार्मूला से ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बोर्ड वालों को ज़्यादा पसंद ये है लेंस मेकर फार्मूला, इसलिए बड़े अच्छे से इसको प्रिपेयर करके रखो। ये 100% लगभग है कि ये पेपर में आएगा। ठीक है, इसलिए अच्छे से इसको करके रखना है। अगर मीडियम एयर हो तो आपने यही 1/f किसके बराबर लिख देना है, वो भी आपको पता चल गया। एक बात आपको बता देता हूं, आप अपने पास लिख के रख सकते हो, मिरर का फोकस मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, ये लिख के रखना अपने पास। मिरर का फोकस, जितने भी मिरर्स आपने पढ़े, जितने भी स्फेरिकल मिरर्स आपने पढ़े, तो मिरर्स का फोकस जो है वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन जो आपका लेंस का फोकस है वो मीडियम पे डिपेंड करता है। छोटी सी बात है, लेकिन इंपॉर्टेंट होती हैं सब चीज़ें, छोटी छोटी बातें, क्योंकि आपको सामने दिखाई दे रहा है यहाँ पे फोकस की वैल्यू जो है वो मीडियम पे डिपेंड कर रही है, इसलिए मीडियम पे डिपेंड करेगी। लेकिन मिरर के केस में ऐसा नहीं होता है, तो मिरर के केस में फोकस पे डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, तो ये था इसकी कहानी। देखो, अब एक प्रॉब्लम दे रहा हूँ, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें बोला है फोकल लेंथ फाइंड करो इस बाई कनकेव लेंस की, बाई कनकेव लेंस की। ठीक है, बाई कनकेव लेंस है जिसके R1 R2 आपको गिवन है। अब किसको R1 माने और किसको R2 माने, क्योंकि लाइट की डायरेक्शन तो आपको गिवन नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ पहले ही, आप याद रख लो प्लीज़, कि आप कहीं से भी इसकी लाइट इंसिडेंट कर दो, किसी को भी R1 और किसी को भी R2 मान लो। ठीक है, किसी को भी R1 और किसी को भी R2 मान लो, आपका रिजल्ट सेम आएगा, आपका रिजल्ट सेम आएगा, कभी डिफरेंट नहीं आएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ से लाइट इंसिडेंट करते हो, चलो पहले यहीं से कर लो, अगर आप लाइट यहाँ से इंसिडेंट करते हो, ठीक है, अगर आप लाइट यहाँ से इंसिडेंट करते हो तो अल्टीमेटली ध्यान देना प्लीज़ अच्छे से, अगर लाइट यहाँ से इंसिडेंट करते हो तो यही 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 आपका पॉजिटिव डायरेक्शन होगी। ठीक है, अगर लाइट यहाँ से इंसिडेंट करते हो तो यही आपकी पॉजिटिव डायरेक्शन होगी। मैं लिख देता हूँ इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट, चलो इंसिडेंट बड़ा इनफ है। ठीक है, तो यहाँ से अगर यही पॉजिटिव डायरेक्शन होगी, ये पॉजिटिव डायरेक्शन होगी, तो अल्टीमेटली आप क्या लिखोगे? अब मैं आपको बताता हूँ क्या लिखोगे, देखना, ध्यान से देखना। ठीक है, R1 और R2 कहाँ है, आपको दिखने चाहिए, मैं बता देता हूँ आपको। आपका जो R2 है, R1 है वो इधर है,
ठीक है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 बोल दो आप, C1 यहाँ है, C2 यहाँ है, ठीक है, C1 यहाँ है, C2 वहाँ है, फाइन। तो अब क्या करोगे, अब देखो, अब हम क्या लिखेंगे, इसको घटा दो, मैं लिखूंगा, देखना ध्यान से, मैं लिखूंगा R1 इक्वल टू -20 साइन कन्वेंशंस, R2 इक्वल टू +10, ठीक है। फिर उसके बाद म्यू लेंस इक्वल टू 1.5, म्यू मीडियम इक्वल टू 2, ठीक है। जनरली मैंने बोला 1 देते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने 2 लिया जानबूझ के। आपको एक बात और इंटरेस्टिंग बताऊंगा, ठीक है। म्यू मीडियम इक्वल टू 2, और अल्टीमेटली, और तीसरी चीज़ क्या आ गई, म्यू मीडियम इक्वल टू 2, और क्या चाहिए हमें, नथिंग नथिंग, ठीक है। डालो फॉर्मूले में एंड गेट द रिजल्ट्स। डालो फॉर्मूले में 1/f इक्वल टू, यहाँ लिख देता हूँ, 1/f इक्वल टू क्या, म्यू लेंस 1.5/2 -1, ठीक है, ऐसे करके लिखेंगे। और क्या आएगा, 1/-20, 1/-20 -1/10 +10, ठीक है। ये जब आपने लिखा, नाउ ये सारी कैलकुलेशंस करने के बाद आप करो अच्छे से प्लीज़, तो f इज इक्वल टू आपका आएगा +80/3। +80/3 का मतलब क्या हुआ, ये मेरे को आपको समझाना है, ठीक है। +80/3 का मतलब हुआ फोकस इधर आया, इस तरफ आया, ठीक है। और जो देखो, फोकस भी यहाँ पे दो होते हैं, ये जितने भी लेंस हैं उसके फोकस, जैसे आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर 2 हैं, आपके रेडियस ऑफ कर्वेचर 2 हैं, ठीक है। इसी तरह से आपके फोकस भी 2 हैं, ठीक है। लेकिन आप बोलोगे 2 फोकस हैं, आप तो फार्मूला एक ही लिखवा रहे हो, 1/f वाला। तो जो हम फोकस लिखवाते हैं इसको सेकेंड फोकस बोलते हैं, प्लीज जरा ध्यान देना। इसको क्या बोलते हैं, इसको सेकंड फोकस बोलते हैं, व्हाट वी कॉल इट, सेकंड फोकस। और ये सेकंड फोकस का मतलब होता है, सेकंड फोकस का बेसिक मीनिंग वही है जो डेफिनेशन है हमारी, कि जब रेज इसके ऊपर इंसिडेंट पैरेलली होंगी तो वो सारी जाके इधर मिलेंगी, वो सारी जाके इधर मिलेंगी। ये बात आपने समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपने डिस्टेंस यहां से निकाल लिया, ठीक है। आप, ठीक, मैं एक बात आपको बाद में बताता हूँ, पहले ये नोट कर लो, फिर मैं बाद में एक चीज़ आपको बतानी है फोकस के बारे में, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात आपको बतानी है, उसको बाद में बात करता हूँ, पहले ये कैलकुलेशन करके अपने पास रख लो, ठीक है। पीछे वाली प्रॉब्लम में मैं आपको एक बात बताना भूल गया, कि वहाँ पे अगर आप उल्टा करके देख लेना, आप कैलकुलेशन करना उल्टा करके, क्या कि इंसिडेंट रे जो है वो सेकंड सरफेस जो आपने जिसको लिया उसको आप फर्स्ट सरफेस मानना, ठीक है, और रे उल्टी करना, और आप गेट द रिजल्ट, आपका फिर से जो एफ आएगा वो 80/3 ही आएगा। इधर से ये पता चला कि आप सरफेस 1 ये किसी को भी मानो या 2 किसी को भी मानो, उससे खास फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अपने पास लिख के रख लो ये, और एक बार कैलकुलेशन करके देख लो कि आपका रिजल्ट 80/3 आता है पीछे वाले केस में या नहीं। अब यहाँ पे आपको फिर से इस क्वेश्चन के अंदर भी बोला गया है कि आपको क्या निकालना है, इसकी फोकल लेंथ निकालनी है। और इसकी फोकल लेंथ निकालने के लिए पहले इंस्टेंट कहीं पे भी करो, कहीं पे भी, एनीवेयर, ठीक है, एनीवेयर। देखो मैं यहाँ से करता हूँ, आप दूसरी जगह से करो बाद में, ठीक है। ये आपका पॉजिटिव डायरेक्शन होगी, बस इतनी बात अपने माइंड में रख लो, जरूरी थोड़ा बनाना ही है, ये तो मैं आपके लिए बना रहा हूँ, बनाना कोई ज़रूरी नहीं है। अपने माइंड में रखो कि भाई इस साइड को हम पॉजिटिव मानेंगे। इसका R1 और R2 आपको गिवन है, मैंने आपको एक बार बताया भी था कि इसका R1 ज़्यादा हो, इसका रेडियस हमेशा ज़्यादा होगा, ठीक है। ये कन्वेक्सो कनकेव लेंस है, ये कन्वेक्सो कनकेव लेंस है, इसलिए प्लीज़ अच्छे से इसको समझ के रखना इन बातों को, ठीक है। N2 जो मीडियम है वो एयर नहीं लिया है मैंने जानबूझ के, ठीक है। मैं बताऊंगा उसका रीज़न भी बताऊंगा आपको क्यों, अच्छे से अपने पास नोट करके रखोगे जो मैं बातें बताऊंगा आपको। तो क्या आएगा यहाँ पे 1/f जब मैं लूँगा तो आपको क्या दिखा, आपको सामने सामने एक चीज़ दिखी, इक्वल टू क्या, 1.5/2 -1, ठीक है, ये हमने लिख दिया। फिर इसको लिखेंगे क्या, दो जो R1 और R2 दोनों पॉजिटिव हैं यहाँ, आपको दिख रहे हैं दोनों पॉजिटिव हैं यहाँ, इसलिए क्या आएगा 1/30 -1/60, ठीक है। कि पता चला 30 R1 है आपका, 30 आपका R1 है यहाँ, ठीक है, 30 आपका R1 है और 60 आपका R2 है, ठीक है। क्योंकि लाइट इधर फेंकी है आपने तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, लेकिन दोनों इस तरफ लाई कर रहे हैं, इसलिए दोनों पॉजिटिव आए, इसलिए दोनों पॉजिटिव आए। तो जब ये आंसर आप निकालोगे तो f इज इक्वल टू पता क्या आएगा, f इज इक्वल टू -240 सेंटीमीटर आएगा,
ठीक है, एफ इज इक्वल टू -240 सेंटीमीटर आएगा। इसको अपने पास नोट करके रखो, एक में आंसर पॉजिटिव आया, एक में आंसर नेगेटिव आया। -240 का मतलब हुआ इसका जो फोकस है वो इस तरफ है, इसका जो सेकंड फोकस है वो इस तरफ है। दो फोकस है, मैं अभी फर्स्ट फोकस की बात नहीं कर रहा हूँ आपके साथ, वो भी मैं बात करूंगा इसी वीडियो के अंदर। लेकिन अभी जो हम निकालते हैं ये फॉर्मूले से हम जो फोकस निकालते हैं, और हमारा जो ये मेन फोकस हमारा यही है, जिसके ऊपर अगर मैं सिर्फ बोलूँ फोकस कहाँ है तो तब आपने यही बताना है, ठीक है। लेकिन अगर कोई पर्टिकुलरली बोल दे फर्स्ट फोकस सेकेंड फोकस, तो याद रखना ये सेकेंड फोकस है जो आप कैलकुलेशन करते हो, ठीक है। फर्स्ट फोकस के बारे में मैं अभी बताता हूँ, वो छोटी सी बात बतानी है आपको। आप पहले इतनी बात हमने नोट कर ली। नेगेटिव का मतलब हुआ क्या, हुआ ये कि जब ये रेज गई ना, तो ये रेज इधर से होके ये ऐसे चली गई, ऐसे, ये वाली रे भी मान लो, ठीक है। और ये रेज ऐसी चली गई, और अल्टीमेटली इनको खींच के मुझे पीछे लाना पड़ा कि ये भाई ये तो आगे जाके मिलने नहीं वाली, इसलिए इनको वर्चुअली यहाँ मिलाया। इसलिए ये वर्चुअल इमेज बनेगी यहाँ पे, जब इन रेज अगर पैरेलल आएंगी तो यहाँ पे वर्चुअल इमेज बनेगी, और ये खींच के लाना पड़ा। तो इसलिए कई जगह डाइवर्ज करके, ध्यान से सुनना, कई बार डाइवर्ज करके आपका आपका आपकी रेज मीट करेंगी फोकस पे, और कई बार कन्वर्ज करके मिलेंगी, कई बार एक्चुअली मिलेंगी, कई बार पीछे खींच के लाके आपको मीट करवाना पड़ेगा। इसलिए इसलिए कुछ लेंस हम बोलते हैं डाइवर्जिंग हैं, और कुछ कुछ कंडीशंस में, मैं ऐसे बोलूँगा, कुछ कंडीशंस में आपके लेंस जो हैं वो डाइवर्जिंग हैं, और कुछ कंडीशंस में आपके लेंस जो हैं वो कन्वर्जिंग हैं। कन्वर्जिंग हो गया खुद मिलना, डाइवर्जिंग हो गया उसको खींच के पीछे ला के मिलाना, ठीक है। तो वो मैंने आपको एग्जाम्पल दे भी दी, इसके ऊपर मैं थोड़ी सी बात करता हूँ। अभी नॉर्मली आपको देखने को मिलेगा, जो कुछ बुक्स लिखती हैं क्या, कि ये जो आपका लेंस है ना, ये वाला बाई फोकस बाई कन्वेक्स लेंस, ये आपका कन्वर्जिंग लेंस है। क्या लिखते हैं वो, दिस इज अ कन्वर्जिंग लेंस। वैसे ये 100% स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि आपने घबराना नहीं है। क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो एयर का केस लेते हैं सिर्फ, ठीक है। तो एयर में बिल्कुल ये कन्वर्जिंग लेंस है। लेकिन अगर मैं मीडियम कोई 2 कर दूं, जैसे मैंने किया भी ऊपर, तो आपने देखा ये यही लेंस जो है, नहीं सॉरी किया नहीं हमने, ये वाला यही वाला लेंस आपका डाइवर्जिंग बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपको मालूम है फोकस जो है, फोकस और फोकल लेंथ की वैल्यू जो है वो डिपेंड किस पे करती है, वो डिपेंड करती है मीडियम पे। तो मीडियम अगर 1 हो तो बिल्कुल करेक्ट है उनकी स्टेटमेंट क्या, कि दिस इज अ कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस का मतलब हुआ कि इधर जब रेज आती हैं ऐसे, तो वो कन्वर्ज करके ऐसे करके एक जगह मिलती हैं ऐसे, ठीक है। लेकिन ये कब होगा, वैन द मीडियम इज एयर, वैन द मीडियम इज एयर। ये प्लीज़ अपने पास बातें नोट करके रखो जो मैंने बताई, ठीक है। वैन द मीडियम इज एयर। लेकिन यही वाला लेंस ये कन्वर्ज करके कब मिलेगा, मैं आपको बताता हूँ, गलत नहीं लिख देना। ये मैं इसको हटा रहा हूँ यहाँ से, इधर 1 लिखो। 1 के केस में ये कन्वर्जिंग है, 1 मतलब एयर के केस में ये कन्वर्जिंग है। लेकिन अगर इसी लेंस को हम कहाँ रख दें, 2 वाले में रख दें, ठीक है, ऐसे मीडियम में रखें जिसका जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 हो, तो फिर यही रेज पैरेलल जाके ऐसे चली जाती हैं, ठीक है। ऐसे जाएंगी तो फिर उनको मिलाना पड़ेगा पीछे, तो फिर ये वाला फोकस आ जाएगा, तो इसलिए फिर ये डाइवर्जिंग हो गया। तो इसलिए कन्वर्जिंग लेंस और डाइवर्जिंग लेंस एक अलग डेफिनेशन है, ठीक है, इसलिए वो अलग डेफिनेशन है। अभी आपने देखा, अच्छा एक और बात बताता हूँ। अभी आपने कैलकुलेशन की फर्स्ट न्यूमेरिकल जो मैंने आपको करवाया, ये वाला सारे लिखेंगे ये डाइवर्जिंग लेंस है सारे। क्या वो सही है स्टेटमेंट, बिल्कुल सही है। लेकिन जब तक 1 1 क्या हो आपका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 1 हो, तो तब तक ये डाइवर्जिंग लेंस है। तब तक क्या होने वाला है, ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएंगी, ठीक है। ये सीधी निकल गई मान लो, ठीक है। ये इधर चली गई, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, ये आपका फोकस बन जाता है डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है। लेकिन अभी हमने कैलकुलेशन की और वहाँ हमने देखा कि यही वाला लेंस जिसका जिसका फोकल लेंथ क्या आई, जिसकी फोकल लेंथ 80/3 आई थी, +80/3। तो +80/3 का मतलब क्या हुआ, इधर मिल रही है। +80/3 का क्या मतलब हुआ, यहाँ मिल रही है, जब 2 था और ये 1.5 था, ठीक है। तो तब तो ऐसा था, तो इसी लेंस को फिर हमने क्या बोल दिया कि कन्वर्जिंग हो गया, ठीक है। तो ये मतलब इसका मतलब ये हुआ नटशेल कि भाई आप किसी भी लेंस को कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग नहीं बोल सकते जब तक उसका मीडियम स्पेसिफाइड ना हो। हाँ, नॉर्मली मीडियम हमारा एयर होता है, इसलिए वहाँ पे बोल सकते हो कि बाई कन्वेक्स लेंस इज़ अ कन्वर्जिंग लेंस एंड बाई कनकेव लेंस इज़ अ डाइवर्जिंग लेंस, वहाँ बोल सकते हो सिर्फ एयर के लिए। बट जर्नलाइज स्टेटमेंट रॉन्ग है। अगर कोई बोले कि जनरल में क्या हर बार हर एक मीडियम में क्या क्या बाई कन्वेक्स लेंस आपका कन्वर्जिंग लेंस होता है, बिल्कुल नहीं। क्या आपका बाई कनकेव लेंस आपका डाइवर्जिंग लेंस होता है, बिल्कुल नहीं।
ठीक है, तो इसलिए फिर आपने क्या करना है, इसको समराइज कैसे करें। समराइज करने के लिए दो बातें याद रखनी है हमने। समराइज करने के लिए दो बातें याद रखनी है हमने। एक क्या कि कैलकुलेशन की बात करें, इफ फोकल लेंथ इज पॉजिटिव द लेंस इज, बस जहां पे भी द लेंस इज कन्वर्जिंग। और मैं कभी फर्स्ट फोकस सेकंड फोकस कुछ भी नहीं लिख रहा हूं। इफ एफ इज नेगेटिव द लेंस इज डाइवर्जिंग। लेंस इज डाइवर्जिंग, ये भी समझ आ गया। क्या कोई पर्टिकुलर लेंस लिखा हमने? नहीं लिखा, बिल्कुल नहीं लिखा। हाँ, एयर के लिए लिख सकते हो, ये भी मैंने आपको बता दिया, वो अपने पास लिख के रखो, ये सब छोटी छोटी बातें। इसलिए कभी अगर कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग की बात हो तो फिर करें क्या, फिर क्या करना है मैं बताता हूं आपको। इस तरह से कन्वेंशन चलती है कि लेंस, थिन लेंस तो वैसे ही है आपका, तो ये इस तरह की डायग्राम बना दो। किसके लिए? कन्वर्जिंग लेंस के लिए, जहां पे आप ऐसे दिखा सको कि ये भाई रेज आई और ये सारी मीट कर गई कहां पे, ये हो गया कन्वर्जिंग लेंस। तो कन्वर्जिंग लेंस का ये सिंबल हो गया, सिंबल ऑफ कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, सिंबल ऑफ कन्वर्जिंग लेंस। और इसी तरह से अगर एरो पुट्ठे कर दो, ऐसे कर दो, तो ये सिंबल किसका हो गया? डाइवर्जिंग लेंस का। ठीक है, मतलब उसने लिखा नहीं हुआ है कि ये कनकेव लेंस है, कन्वेक्स लेंस है, उसने लिखा सिर्फ कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग की लैंग्वेज में दिया है। तो आप ऐसे बनाओ, ठीक है, एंड इट इज़ बेटर। ये सॉरी सॉरी सॉरी, ये ठीक है, ये आपको छोटी सी बात मैंने बता दी। दिस इज अ सिंबल ऑफ डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग लेंस का सिंबल भी आपको। एक छोटी सी बात और, किसके बारे में? फर्स्ट फोकस और सेकंड फोकस के बारे में। अभी तक जो हमने पढ़ा वो सारा फोकस कौन सा था? सेकंड फोकस था। फिर फर्स्ट फोकस क्या है? फर्स्ट फोकस है कि किसी भी लेंस में अगर रेज कैसी जाएं, फोकस से जाएं, तो वो आपस में जाके फिर बाद में क्या हो जाती हैं? पैरेलल हो जाती हैं। बाद में क्या हो जाती हैं? पैरेलल हो जाती हैं। ये पहले भी हमने पढ़ा है, मिरर के केस में भी ऐसा होता है। ठीक है, मतलब ऐसा हो जाएगा। तो फिर इस फोकस को क्या बोलेंगे? दिस इज फर्स्ट फोकस। मतलब जिस फोकस से आपकी रेज जब गिरें और रिफ्रैक्ट होने के बाद वो पैरेलल हो जाएं, उसको क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्ट होने के बाद वो क्या हो जाएं? पैरेलल हो जाएं, उसको बोलते हैं फर्स्ट फोकस। ठीक है, दिस इज फर्स्ट फोकस। यही सिमिलरली आप कनकेव के लिए भी दिखा सकते हो कि जिस फोकस से ये देखो, कनकेव के केस में ऐसा है, बिकॉज दिस इज इन एयर की बात है ये सारी। एयर में ये कैसा हो जाता है? डाइवर्जिंग लेंस हो जाता है ना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आपकी जो ये रेज कहाँ है? ये कहाँ से आ रही हैं? आप क्या बोलोगे? ये कहाँ से आ रही हैं? तो आप बोलोगे ये दे अपीयर टू मीट एट द फोकस। दे अपीयर टू मीट एट अ फोकस एंड दिस फोकस इज कॉल्ड फर्स्ट फोकस। दिस इज अ फर्स्ट फोकस। तो रेज कैसे हो जाएंगी? पैरेलल हो जाएंगी। ये सब नोट्स में बातें लिखी हुई हैं। ठीक है, ये सब नोट्स में बातें लिखी हुई हैं, आप इनको अच्छे से नोट करके रखो। ठीक है, और उधर से एक बार रीड कर लो क्या है फर्स्ट फोकस, क्या है सेकंड फोकस। आपको बता दिया मैंने। सेकंड फोकस मेन फोकस होता है, जो कैलकुलेशन से हमें मिलता है वो सेकंड फोकस होता है। और फिर उसकी क्या डेफिनेशन है एक और, कि अगर रेज पैरेलल आएँ तो हमेशा उसके ऊपर कन्वर्ज करती हैं या अपीयर करती हैं डाइवर्ज करती हुई। फर्स्ट फोकस की डेफिनेशन है कि अगर रेज वहाँ से आएँ तो रेज वहाँ से आएँ या हमें लगें कि वहाँ से आ रही हैं, जैसे डाइवर्जिंग लेंस के केस में होता है, तो वो फिर पैरेलल हो जाती हैं आफ्टर रिफ्रैक्शन। सो थैंक यू वेरी मच।